क्योंकि कथा तो मर्यादा का विषय, माध्यम का विषय। भगवान के सामने, भागवत जी के सामने जीवों का जब सम्मान होता है तो वो भी पाप है। केवल भागवत का सम्मान करो बस, किसी का नहीं, केवल भागवत जी। क्योंकि भागवताख्योहम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। भगवान कहते हैं मेरी लीला में कोई व्यवधान डालता है उसे छोड़ता नहीं हूं, मेरी मर्यादा के खिलाफ जो चलता है उसे छोड़ता नहीं हूं, जो शास्त्रों में नहीं लिखा उसको करता है उसको छोड़ता नहीं हूं। अभी मालपुआ खा लेगा, बस आनंद लेगा, पर चिंता मत कर, सब देख रहे हैं भगवान, टोटल हिसाब है पूरा। तेने कथा करी कि व्यथा करी, टोटल हिसाब ऊपर है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा हुआ है टोटल। भागवत मंच पर उसको ही बैठना चाहिए जो भागवत जी का नित्य प्रतिदिन पाठ करे, और जिसने भागवत जी खोल करके नहीं देखी, 10 भजन याद कर लिए और 1 श्लोक याद कर लिया, वो भी अशुद्ध है। किसी गुरु के पास गया नहीं सीखने, किसी को बोलते हुए देख लिया, वो टूटा फूटा याद कर लिया, हो गया काम, हो गई भागवत। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको बताया था ना, यानी विप्र हो, कोई वैष्णव हो, भागवत कथा करने वाला विप्र हो, ब्राह्मण नहीं कहा यहां, भागवत जी में ब्राह्मण हो। मैंने आपको अंतर बताया था, ब्राह्मण में, विप्र में, ध्वज में क्या अंतर है? बोले जन्म से जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है वो तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन भागवत कथा करने का यहाँ ब्राह्मण जो जन्म से उसका लेखन नहीं है, इसमें वैष्णव विप्र का है। ब्राह्मण होता है जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वो ब्राह्मण हो गया, जन्म से ब्राह्मण है, शरीर से ब्राह्मण है, लेकिन अभी विप्र नहीं बना। और द्विज वो होता है जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। बोलो राधे राधे। जिस दिन तुम्हारा जनेऊ संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत धारण हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है तुम्हारा, उसे द्विज बोलते हैं। और जब तुम वेदों में पारंगत हो गए, भागवत जी को तुमने पढ़ लिया, अनेक शास्त्रों में पारंगत हो गए, त्रिकाल संध्या करते हो, भगवान का भजन करते हो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो, गिरिराज जी की दंडोती लगाते हो, वेदों में पारंगत जो हो जाता है उसको बोलते हैं विप्र, वो विप्र है। तो भागवत जी में लेखन दिया है, अनपढ़ गमार, लट्ठ गमार को कभी व्यास गद्दी पर मत बैठाओ, उसकी डिग्री देखो कितना पढ़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। नौकरी लगती है, ग्रेजुएशन मांगते हैं ना, 12 पढ़े का कोई महत्व तो नहीं है, अनपढ़ है 12 तो। जब ग्रेजुएशन कर लेगा, हाँ भाई ग्रेजुएटेड है, पढ़ा लिखा है, तभी तो कहेंगे उसको पढ़ा लिखा। तो इसी तरह से हमको शास्त्रों में पारंगत होना पड़ेगा, तब हम इस गद्दी के अधिकारी बनेंगे, व्यास गद्दी के। वैष्णव बनना पड़ेगा। और वैष्णव किसे कहते हैं? जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भागवत पढ़ता है, भगवान की रामायण पढ़ता है, भगवान के सभी शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, उसे कहते हैं वैष्णव, उसे कहते हैं विप्र। रामचरितमानस में उठा लो, भगवान ने भी विप्र धैन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, विप्रों के लिए लिया है जन्म भगवान ने। पूजई विप्र जो वेद विहीना, गौ द्विज धैन देव हितकारी, वहां भी ध्वज आया। व्यास गद्दी पर बैठ गए, यज्ञोपवीत धारण हुआ नहीं, हुआ है तो पहनते नहीं, सिर पर चोटी नहीं है,